नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप कुरुक्षेत्र देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात हुई और एलएसी विवाद पर भी बात हुई। ये बताया गया कि दोनों नेताओं ने निर्देश दिए हैं कि सीमा पर तनाव और सेना के जमावड़े को कम करने पर के लिए अधिकारी बात करें और तेजी से इस पर कोई समाधान निकालें। अप्रैल 2020 की चीनी घुसपैठ की कोशिशों और गलवान के खूनी संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली अनौपचारिक लेकिन विस्तृत बातचीत है। उम्मीद की जा रही है कि इससे कोई बड़ी पहल होगी और सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की शुरुआत होगी। लेकिन बजाय कि इस मुलाकात को सकारात्मक नजरिए से देखा जाए, हमारे ही देश में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख में जाकर कह रहे हैं कि चीन ने हमारी हजारों एकड़ जमीन हड़प ली और प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो हद पार कर गए। उन्होंने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री चीन से बात करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यहां तक कह दिया कि भारत सरकार चीन की फौज के सामने झुक गई और अपनी जमीन चीन की सेना को इनाम में दे दिया। सवाल यह है कि हम चीन को तो संभाल लें, लेकिन अपने ही देश के इन बयान बहादुरों, भ्रम के व्यापारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सियासत के सौदागरों का क्या करेंगे। आज कुरुक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे। पहले सुनिए इस मुद्दे पर राहुल गांधी, बीजेपी और ओवैसी की बात। एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो भारत में अभी सत्ता में है, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहे हैं बातचीत के लिए। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्यों बीजेपी खामोश बैठी हुई है। देखिए, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने जो खोया है वो बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारी देश की जमीन है, हमारी देश की सुरक्षा से उसका अटूट हिस्सा है। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। आपने तीनों पक्षों को सुन लिया। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से। गौरव भाटिया साहब, स्वागत है आपका। और वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम से। वारिस जी, आपका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस पार्टी से हमें बस इसी में लम्हा ज्वाइन करने वाले होंगे। जैसा मैंने कहा, जो बातचीत हुई, बातचीत का जो ब्यौरा दिया गया वो अब देश के सामने है और उसमें बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि बॉर्डर के इश्यूज का समाधान होना चाहिए और मोदी जी ने भी वहां उनसे ये कहा है कि अगर चीन और भारत के संबंध सामान्य करने हैं तो बॉर्डर पर शांति और एलएसी का सम्मान किया जाना, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। तो इसमें भ्रम कहां पर है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं चीन से बात करने के लिए, चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि हमें बात करनी है, कि हमारी गरज है, हमें, आप हमसे बात कीजिए। दूसरा, फिर वो कहते हैं कि हमने चीन की सेना के सामने घुटने टेक दिए, चीन की सेना को हमने अपनी जमीन इनाम में दे दी। गौरव भाटिया साहब, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो आपको मालूम ही है।
देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों की ताकत जिसके पीछे हो, कोई माइका लाल नहीं है सौरभ जी, जो 1 इंच भूमि हमारी कब्जा सके। और ये बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कही है, बार बार कही है, और 1 तारीख 19 जून 2020 की भी है, उसके बाद भी है। इसी तरह से अमित शाह जी ने भी कहा, ये मार्च 2023 की बात है, कि सुई बराबर जमीन भी भारत की किसी ने नहीं कब्जाई है, कोई कब्जा नहीं सकता। रक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही है 26 जून 2023 को, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। और इसी के साथ मैं एक बात और कह दूं, आप भी जानते हैं कि जब ये बात कही जा रही है तो इनको ना प्रधानमंत्री पे यकीन है, ना रक्षा मंत्री पे, ना गृह मंत्री पे, और भारत की सेना भी जब ये कहती है कि 1 इंच भूमि जो है वो कब्जाई नहीं गई, तो ये बयान देते हैं। इसका मतलब ये लोग चीन के इशारे पे यहां पे चीनी एजेंट है। और मैं क्यों कहता हूं, आज बच्चा बच्चा हर नागरिक एक सवाल पूछ रहा है। ये तस्वीर है, राहुल गांधी ने एक करार पार्टी टू पार्टी, जो चीन की पार्टी है सीसीपी, उसके साथ हस्ताक्षर किए, तब वो सत्ता में थे। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा, क्या इस करार में ही ऐसा लिखा है कि जब डोकलाम हुआ और हमारी सेना चीनी सेना को खदेड़ रही थी, तो आप हक्का नूडल खा रहे थे वहां के एम्बेसडर के साथ? क्या ये पूछा नहीं जाएगा, इस करार में क्या ये लिखा है कि भारत की गोपनीय सूचना आप चीन तक पहुंचाएंगे? क्या ये इस करार में ही लिखा है? और मैं प्रमाण के साथ आया हूं, ये देखिए, जब चीनी सेना को हमारी वीर सेना खदेड़ रही है, तो मोदी जी को कह रहे हैं सरेंडर मोदी। 21 जून 2020 देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा सौरभ जी। और इसके बाद मैं एक और ट्वीट पढ़ देता हूं, इसमें राहुल गांधी ने कहा है, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। और यह भी प्रमाण हमारे सामने है कि रिश्वत ली चीन से 1,37,00,000 राजीव गांधी फाउंडेशन में। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय हो और कुछ गलत नहीं किया गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने, तो क्यों नहीं सार्वजनिक करते एमओयू? क्यों ये नहीं बताते कि 1,37,00,000 रुपए रिश्वत ली थी, और अगर ली थी तो लौटाई है? तीसरा, क्या ये जो लद्दाख गए हैं राहुल गांधी, ये उसी चीनी रुपए से गए हैं? ऐशो आराम आज पर्याय है राहुल गांधी का। और अगर हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि देखो, इतने कठिन, इतने कठोर सवाल ना पूछो, ये गद्दारी की बात है। बच्चा बच्चा जानना चाहता है, क्या राहुल गांधी गद्दार है, जिसके परिवार को भारत ने सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री बने हैं उनके परिवार से देश के? अच्छा, अब कांग्रेस के नेता आ जाएं तो फिर आपके इन आरोपों का उनसे जवाब लेते हैं, लेकिन यहाँ वारिस पठान बैठे हुए हैं। मैं तो चाहता हूं ओवैसी साहब के आप उन्होंने जो बात की उसका एक जवाब दें, ताकि मैं उनको चर्चा में लाऊं। वो तो सवाल इस पर उठा रहे हैं कि हम क्यों पीछे पड़े हैं मीटिंग के लिए चीनी राष्ट्रपति से। हम क्यों, वो कह रहे हैं मोदी जी क्यों पीछे भाग रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के कि मुझसे बात कर लो। देखिए, ये सब 2 सीटों वाली जो पार्टी है मुस्लिमीन, जिसके नाम पे है, जिसके रग रग में सांप्रदायिकता है, जिसके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारत के सैनिक शहीद हो गए, और उन्होंने कहा कि मुसलमान ज्यादा हुए और हिंदू सैनिक कम हुए, तो देश की सेना को भी ये लोग बांट देते हैं। अरे आप देखिए, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जलवा कायम है, भारत का डंका विश्व में बज रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी आगे हैं, जिनपिंग पीछे हैं, तो ये दिक्कत है। अभी उल्टा होता तो कहते देश के प्रधानमंत्री पीछे क्यों हैं? अरे ये नरेंद्र मोदी जी हैं, हर सांस में भारत का भला चाहेंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करने की कला असदुद्दीन ओवैसी को सीख लेनी चाहिए। और यहाँ पे जो वारिस पठान बैठे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही बयान दिए हैं जो नफरत भरे हैं, जो जहर फैलाते हैं। इन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं,
100 करोड़ पे भारी है। मैं इतना ही कहूंगा, देश की सेना पे विश्वास करो, रजाकार मत बनो। रजाकार चले गए, अब तुम भी ऐसी सोच को कब्र में दफन कर दो। वारिस पठान साहब, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये बैठक हुई तो इसकी रिक्वेस्ट किसने हुई, क्योंकि ये जो भ्रम है ये दरअसल चीनी साइड की तरफ से फैलाया गया और ये उनका काम है। ये वो तो ऐसे साइऑप्स करते हैं। उन्होंने कहा ये भारत के पहल पर ये मुलाकात हुई है। भारत का स्टैंड मैं आपको बता देता हूं इस पर क्या है, अगर और किसी को भी शक हो तो। चीन की तरफ से एक बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट भारत के सामने पेंडिंग थी। ये विदेश मंत्रालय के जरिए बताया गया है। पहले से वो चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की जाए, लेकिन भारत ने कहा कि हम एक स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन साइडलाइंस पर एक अनौपचारिक मुलाकात की जा सकती है, और वो ये मुलाकात हुई है। क्या दिक्कत है वारिस पठान साहब इसमें? सौरभ भाई, मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता गौरव साहब की बात। कहां गई वो लाल आंख, कहां गया वो 56 इंच का सीना? क्यों चीन के सामने डर गए प्रधानमंत्री? अरे भारत देश के प्रधानमंत्री है, सीना ठोक के आगे चलना चाहिए था, मगर नहीं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उस चीन के पीछे जा रहे हैं जो चीन हमारे हजारों किलोमीटर की जमीन में घुस चुका है। अभी आप बोलते हो कोई घुसा नहीं है, पहले मोदी ने भी कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अमेरिकन सैटेलाइट के वीडियो आप देख लीजिए, सब दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ चीन घुस चुका है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने जो वहाँ के रहते हैं, उन्होंने कहा कि चीन इतनी जगह पे आ चुका है, गांव बना रहा है, अब तो रास्ते बना रहा है, मगर आपको तो सिर्फ झूठ परोसना है, आप झूठ फैलाएंगे। 65 में से 25 जगह के ऊपर आज आप गश्त नहीं कर सकते वहां पर। तो हम तो यही मांगते हैं, मांग कर रहे हैं गौरव भाई कि प्रधानमंत्री एक स्पेशल संसद के अंदर एक पार्लियामेंट्री सेशन बुलाए, उस सेशन के अंदर डिस्कस हो कि क्या है भारत की पॉलिसी, कहां तक चीन घुसा है, कहां नहीं घुसा है। क्योंकि आप बात करते हो डिसएस्केलेशन की, मगर आप ना डी इंडक्शन की बात करते हो, ना आप हमारे बहादुर सिपाहियों को आगे बढ़ाते हो कि जाइए, हमारे बहादुर सिपाही में इतनी ताकत है, इतना सक्षम है कि जाकर अपनी जो जमीन चीन ने कब्जा की है उनको वहां से खदेड़ के फेंक सकते हैं। हमने आपने सबने देखा गलवान के टाइम पे क्या हुआ था, किस तरह से हमारे बहादुर सिपाहियों ने खदेड़ खदेड़ के दौड़ा दौड़ा के मारा था। तब भी आप झूठ बोल रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ डर है, कोई चीन से डर है, इसी वजह से तो सिर्फ टाइम पास करते जा रहे हैं और कोई बात नहीं करना चाहते। अरे डिपशांग और दिपशांग के अंदर क्या पोजीशन है, चलिए बताइए गौरव भाई, चीन घुसा है नहीं घुसा है? लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर क्या पोजीशन है, चलिए बताइए, चीन घुसा है नहीं घुसा है? नहीं, आपको मेन मुद्दा चीन का जो है, जो अंदर आ गया है, आपके हलक के अंदर ये फंस चुका है। अब आप उसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। देश की जनता जवाब मांग रही है, तो अभी आप आ जाएंगे इनके नाम के अंदर मुस्लिमीन लिखा है, मेरे नाम में तो इंडिया भी लिखा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा है, तो क्या इंडिया से भी आपको नाराजगी हो गई है? मैं वो INDIA वाले इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे महान देश भारत के इंडिया वाले की बात कर रहा हूं। आपने बहुत सारी स्पीचों के भी बात कर ली गौरव भाई यहां पर बैठ के, जबकि टॉपिक है चीन का। आप मुझे साफ स्तर पे बताइए, क्या चीन घुसा है? नहीं, ट्रेड इंबैलेंस बढ़ गया है। ट्रेड की बात बाद में, पहले आपने कहा चीन घुसा है, उसका जवाब मैं ले लेता हूं। वारिस पठान साहब, मेरे 2 सवाल का जवाब आप दे दीजिए, आपके सारे सवालों की बात कीजिए। हमारे बहादुर सैनिक बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ओके, आपने बफर जोन बना दिया है वहां। वारिस पठान साहब सुनिए, ये जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का, मेरी बात का आप उत्तर देंगे। 2 सवाल छोटे छोटे आपसे मेरे। आपने अपनी बात की शुरुआत की, मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन आपने अपनी शुरुआत में कहा ये क्या हो गया मोदी जी को, ये चीन के राष्ट्रपति के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? पीछे पीछे चलने का क्या मतलब? पीछे पीछे लाल आंख दिखाइए, आप पहले बोलिए कि आप हमारी जमीन को छोड़ो। आप क्या कर रहे हो पता है? सिर्फ चीन से डर के घबरा के बैठ गए हो, क्योंकि आपको पता है चीन घुसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, यूएस का सैटेलाइट झूठ नहीं बोलेगा, कोई कुछ झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन मोदी जी जरूर झूठ बोल रहे हैं कि ना कोई। चलिए मैं आपकी बात का जवाब, आप कह रहे हैं मगर गुस्सा, आप कह रहे हैं टाइम पास करते हैं मोदी जी, मुद्दे की बात नहीं करते। मुद्दे की बात ये नहीं करते कि चीन की फौज पीछे जाओ, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, तभी वो चीन के सामने लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्शन ही नहीं ले रहे। जवाब गौरव भाटिया जी का। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ गए। आचार्य जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। एक उत्तर आ जाए गौरव जी का, फिर मैं आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया, देखिए, मैंने ध्यान से वारिस भाई को सुना। असदुद्दीन ओवैसी की बुद्धि में वायरस है, यहाँ वारिस भाई की बुद्धि में भी वायरस आ गया। मैंने बताया देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैंने ये भी बताया भारत की सेना ने क्या कहा। भारत की सेना ने स्पष्ट कहा
1 इंच भूमि पिछले 9.5 साल में चीन नहीं कब्जा पाया है, क्योंकि उसकी ना हैसियत है ना औकात है। लेकिन वारिस भाई ने क्या कहा, अमेरिकी सैटेलाइट में लिखा है, देख लीजिए, अमेरिकी सैटेलाइट में, मतलब हमारे लिए विश्वसनीयता खाता ना बही, जो देश की सेना कहे वो सही, और इन रजाकारों के लिए जो अमेरिकी सैटेलाइट कहे वो सही। अब मैं इसका जो आकलन है वो जनता पे छोड़ देता हूं। दूसरी बात, मोदी जी ने क्या किया, ये सवाल पूछा। मैं तो वारिस भाई की इस बात से सहमत हूं कि जो जमीन भारत की है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो चाचा नेहरू जिन्होंने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, बाद में हार गए थे क्योंकि उनकी कूटनीति में दिक्कत थी। अरे भाई भाई नहीं थे, उन्होंने ठग लिया चाचा नेहरू को, तो वो जमीन वापस लानी है। और आप कह रहे थे जमीन को छोड़ो, नहीं बोल पाते हैं। अरे जमीन को छोड़ो छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सुनिश्चित करेंगे कि ये कब्जाई जमीन भी वापस आए। और अगर कोई व्यक्ति दमखम रखता है शेर की तरह, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। वारिस भाई और असदुद्दीन ओवैसी को पूछना चाहिए, ये 43,000 कांग्रेस पार्टी ने दी, सत्ता में रहे उसके बाद 3 दशक से ज्यादा, क्या किया। और अंत करूंगा, सौरभ जी, ये भी सच्चाई है, आज सरहद पे डीएसडीबीओ जो रोड बननी थी, कांग्रेस शासन काल में 2 दशक तक नहीं बन पाई, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। आज वहां पे अपाचे, चिनूक, रफेल, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आया है। ये कौन लाया है? ठीक है गौरव जी, चीनी सेना डर रही है, हमारे वीर जवान नहीं डर रहे, चीनी सेना डर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री की और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और उसी दिन जो है राहुल गांधी जी ने लद्दाख में ही जाकर के कहा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, हमारी तो 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है। कांग्रेस पार्टी की सांसद मनीष तिवारी वो कह रहे हैं कि ये डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात जो मोदी जी ने की है वहां जाकर चीनी राष्ट्रपति से, ये किसकी शर्तों पर होगा? चीन की शर्तों पर होगा या हमारी शर्तों पर होगा? हम अपने ही देश के नेता पर शक कर रहे हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात कर रहा है दूसरे देश के नेता से। देखिए सौरभ जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये बहुत ही विडंबना इसको कहेंगे कि जिस तरह की सियासत भारत के अंदर हो रही है, ये मुझे लगता है देश के हित में नहीं है। क्योंकि जब पंडित नेहरू की बात आती है तो पंडित नेहरू पर बीजेपी और बीजेपी की सरकार इस तरह आरोप लगाती है जैसे पंडित नेहरू इस देश के दुश्मन थे और उन्होंने इस देश की ज़मीन को चीन को बड़ी खुशी खुशी सौंप दिया। और इस बात को रोज़ बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, रोज़ बीजेपी के सरकार के मंत्री बोलते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका संबंध किसी भी पार्टी से है, लेकिन जब देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है। और जब देश को रिप्रेजेंट करता है तो हमें उसके ऊपर, उसके फैसलों पर उंगली उठाने का, सवाल उठाने का तो हक है, लेकिन उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि वो देश का गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। ऐसे ही सरकार अगर विपक्ष के ऊपर ऐसे संदेह प्रकट करती है, अगर राहुल गांधी जी किसी से मिल लेते हैं तो उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि चीन के और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं ये शुरुआत से ही खराब थे और ख़राब रहे हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा समय अगर निकाल दिया जाए, चाहे वो गलवान का मामला हो या चाहे वो तवांग का मामला हो, चाहे वो अरुणाचल का मामला हो, चाहे वो डोकलाम का मामला हो, चीन ने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया है, धोखा किया है। अब सवाल इस वक्त है कि चीन के राष्ट्रपति से भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी मेरे ख्याल से तो 14-15 बार मिल चुके होंगे और 9 यात्राएं आपस में हो चुकी हैं, 8 या 9 यात्राएं, लेकिन चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक सवाल है भारतीय सेनाओं का, हमें पूरा गर्व है अपनी सेनाओं पर, हम फख्र करते हैं अपनी सेनाओं पर। हम ऐसा मानते हैं कि 1 इंच जमीन भी भारत की सेना पीछे नहीं हटेगी, पीछे नहीं हटेगी। हमें अपनी सेना पे गर्व है और हम इस तरह की बातों के एकदम खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जहां भारत का सवाल है, हमारे देश का सवाल है, वहां पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है सौरभ जी कि जब बीजेपी बात करती है तो पंडित ने राहुल गांधी की बात छोड़िए, वो पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करती है, पंडित नेहरू को कटघरे में खड़ा करती है। और इधर
देश में जब प्रधानमंत्री मैं जी उत्तर दे मिलते दूंगा, हैं सौरभ और जी। प्रधानमंत्री जी के मिलने के बाद चीन की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होती है, तो फिर विपक्ष भी संदेह प्रकट करता है। लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे पूरा अपने भारत की सेना पर गर्व है और विश्वास है, यकीन है और अटूट विश्वास है कि वो चीन से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी, अपनी जान दे देगी, अपना बलिदान कर देगी। लेकिन ये तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आचार्य कि जी, जो ये तो पक्ष कांग्रेस विपक्ष पार्टी की का बड़ा लड़ाई है, सोचा ये जो समझा स्टैंड सियासत मालूम है, पड़ता है जब राहुल गांधी इस बात को बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जयराम रमेश ने आज जब मुलाकात की बात सामने आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पुराना बयान ट्वीट किया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है, और कहा कि देश का प्रधानमंत्री जब जब झूठ बोलेगा हम आपको याद दिलाते रहेंगे। ये तो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का सोची समझी रणनीति है कि ये बोलो कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के सच बोलने पे, झूठ बोलने पे विपक्ष का सवाल करना उसका हक है, वो कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? नहीं। प्रधानमंत्री नहीं। जी अगर जो बात कह रहे हैं उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक वजन होता है। तो अगर विपक्ष के नेता कुछ प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे सवाल उठाते हैं तो इसमें क्या वक्तव्य प्रॉब्लम होनी नहीं, चाहिए? ये आरोप लेकिन है सवाल तब आचार्य होता जी, ये है, आरोप है कि आपकी हजारों किलोमीटर की जमीन जो है वो चीन आकर के ले गया, हड़प गया, और आप देश को झूठ बोल रहे हैं। ये तो इल्जाम है। अरे साहब, अगर ये आरोप जिसने लगाया उससे सवाल करिएगा, मैं तो आरोप नहीं लगा रहा। ये आपकी पार्टी का नेता आरोप लगा रहा है सबसे बड़ा। मैं उत्तर देना चाहता हूं। नहीं, देखिए, पहली बात, पहले इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। आप उत्तर दे दीजिएगा गौरव भाटिया जी, आप उत्तर देने के लिए बहुत उतावले हैं महाराज, आप बिल्कुल दे दीजिएगा, आपको देने पड़ेंगे। हमें सवाल करने का हक है, आपका उत्तर देने का कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारत और चीन के रिश्ते खराब रहे हैं। भारत के शुरुआत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक प्रयास किए गए हैं, लेकिन चीन के और भारत के रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सवाल तो प्रधानमंत्री जी के उठेगा। जब वो चीन के राष्ट्रपति के साथ उनके इतने मधुर संबंध हैं, तो फिर हमारे जवानों की वहां शहादत क्यों हो रही है? एक सवाल ये है। तो विपक्ष ये अगर सवाल करता तो विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है। गौरव जी, आचार्य जी ने ब्रेक से पहले कहा कि आप लोग जैसे नेहरू को दुश्मन मानते हैं, गलत है। ऐसे ही अगर ऐसे ही देश का विपक्ष देश के प्रधानमंत्री की नियत पर अगर सवाल खड़े करता है तो वो भी गलत है। वो लेकिन ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो हम सवाल भी पूछेंगे, हमारे संबंध चीन के साथ क्यों ठीक नहीं हो रहे, ये सवाल भी पूछा जाएगा। मैंने बड़ी ध्यान से आचार्य जी को सुना। आचार्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी को गद्दार मानती। मैं समझता हूं उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा रहा। आप भी साक्षी हैं, जब आचार्य जी नहीं थे चर्चा में तब भी हमने कहा जो जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति थी, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई कह दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिल रही थी, और नेहरू जी ने कहा नहीं, पहले चीन को ले आओ, उसके बाद हम जाएंगे। उस विदेश नीति पे सवाल उठ रहा है। गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। लेकिन एक बात जरूर पूछी जाएगी, आचार्य जी, अगर 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भारत की भूमि है गलत विदेश नीति की वजह से चीन ने कब्जाई, आप कांग्रेस पार्टी की कार्यकाल में ही कब्जाई, तो क्या सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि आपकी विदेश नीति, कूटनीति विफल क्यों हुई? दूसरी बात, मैं गद्दार राहुल गांधी को कहूंगा। क्यों कहूंगा? आचार्य जी आप सुन लीजिए। आप मुझे यह बताइए, तस्वीर है, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक समझौता पार्टी टू पार्टी किया जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में 2008 में। आज तक यह सार्वजनिक नहीं हुआ। क्यों नहीं? भारत की जनता को यह हक है कि वो जान पाए कि इस समझौते में क्या है। अगर यह सार्वजनिक नहीं होता तो राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी नंबर 1 है, इसका उत्तर दीजिएगा। गद्दारी दूसरी क्या है? भारत की सेना वो सेना है जो पिटती नहीं है। सौरभ जी, खदेड़ दिया था चीनी सेना को। आपको पता है कि कर्नल संतोष बाबू और 19 और हमारे जवान शहादत दी, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना पिट गई चीनी सेना से। आप मुझे बताइए आचार्य जी, आप सहमत हैं इस बयान से? यूएस की रिपोर्ट की बात कर लें, वो अभी बता रहे थे सैटेलाइट में है, इमेज आ रही है। अरे यूएस की रिपोर्ट है, 45 चीनी सैनिक धराशायी कर दिए हमारी वीर सेना ने।
और उसके बाद हिम्मत नहीं हुई उनकी कि आंख दिखाएं। और अब तो स्थिति मैंने जैसे बताया, रफेल, अपाचे, चिनूक, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, तो हमारी आपकी सेना तो और दोनों लोग मजबूत हो आपकी गई बात है। का जवाब देंगे, लेकिन एक प्रश्न जो आप सरकार से पूछा जा रहा है उसका तो उत्तर आप दे दीजिए। वो ये कि चीन से जब बात हुई तो ये चर्चा बताया नहीं गया, जो बाद में ब्यौरा दिया गया बातचीत का, कि उसमें ये कहा गया कि 2020 से पहले की स्थिति बहाल करें, उस पर जोर क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। नहीं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है, जब डोकलाम भी होता है और उसके बाद गलवान हुआ, गलवान के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में सारे तथ्य विपक्ष के समक्ष रखे गए। विपक्ष ने भारत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया, उन्होंने बल्कि आरोप लगाए। उन्होंने कहा सरेंडर मोदी। और आज भी मैं ये कहूंगा, ये जो जनरल और जनरल की बातचीत हो रही है आर्मी की आपस में, क्यों आप ऐसा मानते हैं कि भारत बड़ी मजबूती से ये नहीं कहेगा कि आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं? ये बातचीत चल रही है और हमें अपनी सेना पे यकीन होना चाहिए, जिस सेना को नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ दे दिया है। अगर आप शक सेना पे करते हैं तो आपको कोई हक नहीं आप अपने आप को भारतीय कहें। चलिए ठीक है, पहले वारिस पठान जवाब दें आपको। चीन की सैटेलाइट पर नहीं, देश की फौज पर यकीन रखिए। वारिस पठान। बिल्कुल, देखिए, हमको हमारी देश की सेना के ऊपर फख्र है, गर्व है। हमारी देश की सेना बहादुर है और इतनी बहादुर है कि अगर चाहे तो चीन को खदेड़ के फेंक दे, अगर नरेंद्र मोदी उनको आदेश दे तो। हम सैल्यूट करते हैं हमारी सेना को। 2020 से लेके अब तक 19 राउंड मीटिंग हो गई। क्या हुआ मीटिंग के अंदर, चलिए बताइए मुझे। अभी चाइनीज ऑफिशियलों ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि अब मीटिंग करिए, इसके ऊपर बात करेंगे, डिसएंगेजमेंट के ऊपर। और फिर भी डिसएंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है, ना हटाने की बात हो रही है। आपने कहा अमेरिकन सैटेलाइट की इमेज के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, मत करिए। अरुणाचल प्रदेश तो मेरे भारत देश का हिस्सा है ना। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो तो मेरे भारत देश के ही वासी है। उन्होंने वहाँ से वीडियो बना के भेजा है कि किस तरह से चीनी वहाँ पे घुसे, वहाँ पे गांव बना दिए, रास्ते बना दिए। पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। और गौरव भाटिया तो मीडिया के ऊपर रहते हैं, हमेशा उनके हाथ में मोबाइल 24 आवर ट्विटर पर रहते। क्या नहीं देखा आपने? फिर झूठ क्यों बोलते? तो हम चाहते ना कि तमाम ये झूठ सच का फैसला हो जाए, एक बार पूरी चर्चा हो जाए, क्योंकि देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। एक बुलाइए ना संसद के अंदर, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन रखिए जिसके ऊपर चीन की जितनी बातें, सबका सवाल का जवाब दे दे प्रधानमंत्री। जवाब दे दे प्रधानमंत्री के 19 राउंड जो बात हुई है चाइनीज ऑफिशियल से, शी जिनपिंग से, जिससे भी क्या हुआ, उसका नतीजा क्या, आगे हम स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या स्टेप लेंगे कि हमारे जो जवान 50,000 से ज्यादा जवान सरहदों पे खड़े हुए हैं 2 साल से, आपने वहां पे एक बफर जोन बना के रख दिया। क्या भारत की नीति है चीन के प्रति? क्या भारत स्टेप लेने वाला है कि जो हमारी जमीन को हजारों एकड़ के हिसाब से चीन ले लिया है उसको वापस लेंगे? क्या बात हुई? आपकी पार्टी तो पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच गई ना, लेकिन वारिस पठान साहब नहीं बताना चाहते, चलिए बताइए हमको। आप लोग तो पहले ही निष्कर्ष पे पहुंच गए ना। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा, भरोसा नहीं है ना। आप ओवैसी साहब ने तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी फौज को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन हुआ है उसको मान लो, जो जमीन चली गई जाने दो। नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बहादुर फौज है वो सक्षम है, जाकर अपनी जमीन कब्जा कर सकती है। अगर मोदी चाहे उनको आदेश दे तो इमीडिएट काम हो जाएगा। ये 19 राउंड की मीटिंग में क्या हुआ ये आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, देशवासियों को पता नहीं है। चाइनीज ऑफिशियल बोलते प्रधानमंत्री मोदी हमारे पीछे आए थे, रिक्वेस्ट किया हमको मीटिंग लगाने के लिए। क्यों नहीं चाहते प्रधानमंत्री कि हमारी जमीन वापस दे ले? क्यों नहीं बोलते कि क्या पोजीशन है दिपशोंग के अंदर, क्या है लद्दाख के पास बॉर्डर की पोजीशन? क्यों नहीं बताते कितना किलोमीटर अंदर चाइना घुस चुका है, हमने कितना वहां पर? भाई जब उन्होंने बताया था तो आपने एतबार नहीं किया। उन्होंने कहा था कोई नहीं घुसा, या तो डर रहे। जब वो कहते हैं कोई नहीं घुसा अंदर, कोई जमीन नहीं ले गया चीन, कहां मगर घुसा है। देखिए ना आप, अरुणाचल प्रदेश वाले ही बोल रहे घुसा हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस से जो बता रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, जवाब देंगे गौरव जी। अभी वो दिखा रहे थे, एक बार जरा आचार्य जी को भी। आचार्य झूठ बोल रहे हैं उन्होंने, आचार्य जी, गौरव भाटिया ने, मैं जवाब लूंगा वारिस साहब आपकी बात में खड़े रख के बोलिए। जवाब देंगे, नोट कर रहे हैं वो आपकी बात भी। अच्छा, उन्होंने कहा नेहरू जी को गद्दार हम नहीं कहते, राहुल जी को गद्दार कहते हैं। राहुल गांधी ने समझौता किया चीन की पार्टी के साथ, क्या समझौता किया बताते नहीं। आचार्य जी। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी की बात पर सख्त ऐतराज जाहिर करता हूं।
राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने कितने ही सदस्यों को खोया है, अपना बलिदान दिया है। देश की आज़ादी में पंडित नेहरू से लेकर के और कमला नेहरू और मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जब बच्ची थी, हिंदू के नाम से, वो तब जेल में रही हैं। इस देश की आज़ादी से पहले और इस देश की आज़ादी के बाद नेहरू गांधी खानदान ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उस परिवार का सदस्य देश से गद्दारी करेगा, ये कहते हुए आपको शोभा नहीं देता है। भले ही वो विपक्ष में है, मैं ऐसा नहीं मानता। जहां तक सवाल है कि नहीं, हाँ ठीक है, जहां तक सवाल है गौरव भाटिया जी का कि नहीं हाँ या ना उत्तर नहीं दिया मैं चीनी अधिकारियों से, नहीं, चीन के कुछ ऑफिसर से, चीन के कुछ आर्मी ऑफिसर से, चीन के कुछ लोगों से मिलना जुलना, तो वो तो आपकी पार्टी के लोग भी करते रहते हैं। जब आप विपक्ष में थे तब भी मिले थे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी उनका चीन से अच्छा रिश्ता रहा है। तो सवाल ये नहीं, अब मैं ये कहने लगूं कि उस बिहाफ पे कहूं कि देश के प्रधानमंत्री की वफादारी और गद्दारी के जैसे शब्दों का प्रयोग करूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं कहना चाहता हूं, राजनीति एक तरफ है, देश बड़ा है, राजनीति से देश बहुत बड़ा होता है गौरव जी। और वारिस पठान साहब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश की जमीन पर चीन अंदर घुस आया है, तो हमारी सेना पे सवालिया निशान ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये एक बड़ी बात हो रही है और मुझे अपनी सेना पे फक्र है, मुझे अपनी सेना पे गर्व है। तो मैं अगर ये कहूं कि कोई दुश्मन हमारे घर के अंदर घुस आया, तो फिर तो जो संतरी खड़ा है उसकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो एक तरफ अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सीमाओं के भीतर दुश्मन घुस चुका है और घुस गया है, तो फिर सेना क्या कर रही है? तो फिर तो हमें ये मानना पड़ेगा कि फिर तो सेना ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया। लेकिन जी मैंने ये बात पहले भी कही थी, ये एग्जैक्ट बात ही तो राहुल गांधी कहते हैं। बहादुर सेना के होते हुए वारिस पठान की बात पर आपने एतराज किया, ये एग्जैक्टली यही बात आपकी पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं। देश की लिसन, मैं जो कह रहा हूं पहले उसको सुन लो। मैं ऐसा मानता हूं, भारत की सेना पूरी दुनिया में सबसे बहादुर, पराक्रमी, शूरवीर सेना है जी। हमारी सेना के होते हुए हमारे यहां कोई नहीं घुस सकता, कोई शक नहीं। और मैं मोदी जी से और देश की सरकार से एक बात चाहता हूं कि ये जो चीन और हिंदुस्तान की सीमा का विवाद है, इस पर प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जहां देश का सवाल है वहां पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, सारी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। आखिर कारण क्या है कि चाइना के विषय पे सरकार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सरकार विपक्ष को गद्दार ठहराना चाहती है, लेकिन सरकार जवाब नहीं देना चाहती। हमको विश्वास में लो ना, हम तो खुद आपका समर्थन कर रहे हैं। जहां देश का सवाल है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि ये झगड़ा क्या है, ये कंफ्यूजन क्या है, ये मुद्दा क्या है, ये कौन सी वेबसाइट है जो फोटो डाल रही हैं, ये कौन लोग हैं जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी, आप सरकार हैं, आपका फर्ज बनता है कि देश की जनता को उसके देश की सीमाओं के प्रति सही जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, ठीक है, ये आपका फर्ज बनता है। अच्छा ठीक, आचार्य जी मैं तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं आपसे पूछने का। वारिस पठान ने कहा सेना अंदर, चीनी सेना अंदर घुस गई, आपने कहा ये अपनी सेना सारी बातें मुझसे ही पूछोगे, कुछ गौरव भाटिया से भी पूछ लो। सारी पूछ रहा हूं, सारी बातों के जवाब ले रहा हूं, लेकिन गौरव भाटिया जी से भी आप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सवालों का जवाब गौरव भाटिया को देने दो। मुझे ऐसा लग रहा है आज आप उस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, वारिस पठान कहते हैं तो ऐतराज है, वही बात राहुल गांधी कहते हैं तो आपको उसमें गलत नजर नहीं आता। वो भी तो कह रहे हैं 2000 किलोमीटर जमीन हमारी ले गया चीन, वो सेना पे सवाल नहीं है। देखिए, मैं जहां तक राहुल जी को समझता हूं, वो भारत की सेना का सम्मान करते हैं, वो भारत की सेना पर अटूट विश्वास करते हैं, वो सेना का अपमान नहीं कर सकते। देखिए, हम भी सेना का सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए ठीक है, अब आपने मैं जितना कहा मैं उतना आंसर ग्रहण कर लेता हूं। ठीक, गौरव भाटिया बोलिए। विपक्ष को लीजिए कॉन्फिडेंस में, बताइए सबको मिल बैठ करके, ये चाहते हैं सब। देखिए, ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी के परिवार सेशन में पार्लियामेंट अगर का जहां किसी पर मोदी जी सदस्य आके ने सब बताएं देश के लिए कुर्बानी दी है, तो उस परिवार में ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता है जो देश के साथ गद्दारी करे। और जब मैं कहता हूं गद्दारी करे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये पूछता हूं कि वो एमओयू जो पार्टी टू पार्टी चीन के साथ आपने हस्ताक्षर किया, वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो कोई उत्तर नहीं दिया, ये गद्दारी ही है।
जब आपने कहा भारत की सेना पिट गई चीनी सेना से और आज तक माफी नहीं मांगी, तो ये राहुल गांधी की गद्दारी है आचार्य जी। और आपने तो मेरी बात को सिद्ध कर दिया। आपने कहा कि आपको भारत की सेना पर विश्वास है, जैसे हर भारतीय को है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ही कहा है कि सेना चीनी घुस गई भारत की धरती में, और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी को भारत की सेना पे विश्वास नहीं है। तो विश्वास किसे नहीं होगा? जो देश से गद्दारी कर रहा है, जो देश की सेना में भी आस्था व्यक्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री में भी आस्था होनी चाहिए, लेकिन चलिए राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सेना पे विश्वास क्यों नहीं है? और आपने एक अच्छी बात कही कि देश जो है वो राजनीति से ऊपर होता है। आचार्य जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, देश जो है परिवार से भी बहुत ऊपर होता है। परिवार की चाटुकारिता करना बंद करिए। आपने कहा मोदी जी ने चीन का मसला हल नहीं किया। अरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसकी तारीख थी जून 2020, और इसमें बिल्कुल स्पष्टता से सारे दलों को बताया गया कि कोई बदलाव एलएसी में नहीं होगा। वारिस पठान को यह भी नहीं पता है कि बफर जोन वहां पहले से है, और बफर जोन जो है वो इसीलिए है क्योंकि नेहरू जी अपनी गलती छोड़ के गए हैं, जिसका समाधान निकालना मोदी जी का काम है। और ये भी बता दूं, 1962 से लेके 2014 तक करीब 52 साल जहां आपकी सरकार रही, आप तब भी उसका कोई हल नहीं निकाल पाए। आज अगर नरेंद्र मोदी जी हल निकाल रहे हैं, हमारे देश के जवानों को वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट हो, बर्फ पे वहां पे अपना कार्य करने के लिए सारी सहूलियत हो, वहां पे अपाचे चिनूक हो, राफेल हो, तो आप लोगों को दर्द हो रहा है। एक बार अपने जमीर से पूछिएगा जरूर, राहुल गांधी क्या देश से गद्दारी नहीं कर रहे जब वो बार बार ये कहते हैं और सेना का मनोबल भी तोड़ते हैं कि चीन की सेना अंदर घुस गई है। ठीक है, चलिए। मुझे यकीन है जब भारत का सैनिक ये सुनेगा तो वो धिक्कार करेगा राहुल गांधी पे इस वक्तव्य के लिए। पहले बस वारिस पठान पहले सौरभ भाई 10 सेकंड बोले। देखिए एक चीज तो तय है कि चाहे गौरव भाटिया हो, आचार्य जी हो, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, चाहे मैं हूं, हम सब एक चीज तो ये मानते हैं कि हमारा देश की सेना का बहादुर जवान बहुत बहादुर है। सेना पे किसी को शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बहादुर हमारी फिर सेना घुसेगी है। कैसे हम सैल्यूट चीनी करते हैं सेना? सेना को। तो ये तो लेकिन बताओ मोदी ना। जी को बोलना गलत है। अगर मोदी जी को हमारे गलत देश की बोलना, सेना पे इसका मतलब यकीन ये है नहीं तो होता कि हम चीनी सेना सेना को गलत घुसेगी बोल रहे हैं। कैसे? पहले तो आप अपने मानसिकता से सरहद निकाल दो। पर सेना है, नहीं तो पहले अपनी सेना ने मानसिकता बयान से दिया निकाल चीनी दो कि सेना आप नहीं अगर मोदी घुसी जी है। को गलत तो बोल रहे सवाल हैं। ये है, अरे कि सुनिए फिर गौरव घुसेगी भाई, कैसे चीनी सेना जब सुनिए, भारतीय सेना है सरहद पर? सुनिए अच्छा ठीक है गौरव जी, जवाब सवाल दीजिए। का उत्तर दीजिए भाई। नहीं, आपका टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा। पहले तो बात ये है कि अगर हम मोदी के टर्न तो खिलाफ हमारा बोलते आ रहा है हैं, तो इसका 24 मतलब में। ये नहीं है कि हम आपका सेना के टर्न खिलाफ नहीं बोल आ रहे रहा हैं। है। देश सर्वोपरि, बोल रहे देश बिल्कुल। सर्वोपरि पर है। नहीं, आप अभी देखो, ये अच्छी बात है क्या गौरव भाटिया बोलिए। विदेश अच्छा, चैनल वारिस में जी बोलिए। मिलेंगे, गौरव मैं नहीं जी, बोलने दूंगा, प्लीज। क्या फायदा होगा? हाँ, बोलिए। सुनिए खामोशी से, खामोशी। तो पहले अपने दिमाग से भरम ये निकाल दो और देश में ये गलत अफवाह फैलाना छोड़ दो कि जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो कोई देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, सेना सर्वोपरि पर है। आप लोग ये झूठ फैलाना छोड़ दो। और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस झूठ बता रहे हैं, तो आइए मोदी जी को, चलिए बोलिए, आ जाइए पार्लियामेंट के अंदर, खड़े रहिए वहां पे, कहिए कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भारत नहीं की है, सेना ना पे कोई विश्वास घुसाए ना क्यों नहीं घुसेगा। है? आइए चलिए सौरभ उस जी पर डिबेट पूछिए। कर लीजिए। क्यों डर रहे, क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे हैं? चलिए बताइए। अरे हमारे मैं उत्तर 50,000 दे दूं। जवान वहां खड़े हैं आज भी, 2 साल से 50,000 जवान खड़े हैं वहां मैं पे। उत्तर गौरव दे दूं। भाटिया, हमने हमारे 19 जवानों को गलवान में खोया है, शहीद हुए हैं हमारे चलिए, 19 ठीक है। जवान। ये तो मैं तायद करता ये कह रहे हैं हूं, मोदी जी हमारे पार्लियामेंट जवानों में, को खड़े पार्लियामेंट का हमारा सत्र बुलाएं, चीनियों को पार्लियामेंट में जवाब भगाया दिया जाए। उनको। 1 मिनट समय हुआ कम है, ना? लेकिन आचार्य, आपने हमारे- आचार्य जी पर भी आरोप लगाया। आचार्य जी जवाब दे दें पहले, फिर आचार्य जी। मैं उत्तर दे दूं। पहले आचार्य जी। सौरभ, ये झगड़ा जो सियासत का है ना, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी विपक्ष को विश्वास में लेना नहीं चाहती। बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, सरकार जो फैसले लेती है कभी कभी वो अच्छे होते हैं, कभी कभी वो फैसले गलत हो जाते हैं। तो जो गलत फैसले हो जाते हैं उन पर
बीजेपी की सरकार में और दूसरी सरकारों में एक बुनियादी फर्क है। हमारी सरकारों के अगर कोई गलत फैसले हुए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बीजेपी की सरकार गलत फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहती, उनकी समीक्षा नहीं करना चाहती, उनकी कोई आलोचना करता है तो उसको सुनना नहीं चाहती। ये बेसिक अंतर है आज की सरकार में और पुरानी सरकारों में। जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी का, भाई नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, देश जानना चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, एक बहुत बड़ा संदेह, एक बहुत बड़ा डाउट हिंदुस्तान की जनता के मनों में आ गया है। क्यों आ गया है? अगर आपको लगता है कि विपक्ष के बयानों से आया है, अगर आपको लगता है इसमें भी विपक्ष दोषी है, तो उनके खिलाफ जांच बैठाइए। जो आपको लगता है, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं, और मैं नहीं पूरा देश चाहता सौरभ, आपके माध्यम से मैं गौरव भाटिया जी से कहना चाहता हूं कि संदेह को मिटाने का जो कर्तव्य दायित्व है वो आपकी सरकार का है। तो देश की जनता के सामने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिएगा कि हमारी सेना इतनी बहादुर है, उसके रहते हुए 1 इंच भी जमीन हमारी नहीं गई है। फिर ये क्रिएशन, ये कौन प्रॉब्लम? ठीक है आचार्य जी, आज मेरे पास डाउट क्रिएट कौन कर रहा है? और अगर डाउट क्रिएट कर रहा है, अगर 10 सेकंड डाउट क्रिएट कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिएगा। एक बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।